क्या बात है, तुम तो इस तरह से मुझे देख रही हो जैसे कि तुम किसी और का इंतजार कर रही थी और मैं आ गया। मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? आई थिंक मुझे यहां से चले जाना चाहिए। नहीं प्रांजल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस यूं ही कुछ सोच रही थी कि तुम आ गए। चलो पलक, तुम्हारे लिए। ये किस लिए? कोई ओकेजन है? तुम्हारी खुशियां ही मेरे लिए सबसे बड़ा ओकेजन है। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। क्या बात है पलक, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। कहीं इसकी वजह वो लड़ाई तो नहीं जो कल रात पार्टी में हुई थी? मैं जानता हूं तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। यही ना कि कल रात सबके सामने मैंने ये क्यों कहा कि तुम मेरा प्यार हो। आई एम सॉरी पलक, मुझे अपने आप पे काबू नहीं रहा था। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपना प्यार ना भुला पाया और ना सबसे छिपा पाया। आई होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इसी तरह मैं तुमसे प्यार करता ही रहूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरा प्यार नहीं मरेगा। मैं जानता हूं और मैं मानता भी हूं कि तुम और दक्ष एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और मैं वादा करता हूं कि तुम दोनों के बीच मैं कभी नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारी इसी बात को लेकर परेशान थी, लेकिन अब नहीं। इट्स ओके। तो फिर कौन सी बात है जिसे लेकर तुम परेशान हो? मेरी दक्ष से बात हुई थी, उसका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आई होप घर में कोई ऐसी वैसी बात ना हुई हो। जब तक मैं तुम दोनों के साथ हूं कोई ऐसी वैसी बातें नहीं होंगी, ना घर के अंदर और ना ही घर के बाहर। इनमें से एक रोज मैं दक्ष के लिए ले जाऊंगा, वो भी खुश हो जाएगा और बिल्कुल तुम्हारी तरह खिल उठेगा। तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो। ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड लाफिंग। थैंक यू प्रांजल, तुम बहुत अच्छे हो। मैं पलक से जो कहने आया हूं वो कहना गलत नहीं होगा। एक झिझक सी थी जो दूर हो गई। मेरा फैसला बिल्कुल सही है। अब मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। पलक, जानवी बता रही थी कि तुम तो उदास हो, लेकिन तुम्हें खुश देखकर मुझे खुशी होती है। लेकिन दक्ष, तुम खुश नहीं लग रहे हो, क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ठीक हूं। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? कहो दक्ष, बात क्या है? और वैसे भी जब भी तुम झूठ बोलते हो तो पकड़े जाते हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं और वो ये है कि तुम्हें प्रांजल से शादी कर लेनी चाहिए।